નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। દમણના જાણીતા કવિ અને લેખક કે.સી. સેઠી હવે વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવનારા પ્રતિભાશાળી લોકોની પ્રતિભાને સન્માનિત કરી દુનિયા સમક્ષ મૂકશે। આ માટે શનિવારે દમણમાં શિવમ પ્લાઝા બિલ્ડિંગ ખાતે દમણ દીવના સાંસદ લાલુભાઈ પટેલ સહિત મહાનુભાવોના હસ્તે જેમ્સ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોર્ટલને લોન્ચ કર્યું હતું। પોર્ટલ લોન્ચના પ્રથમ દિવસે જ મેરઠની આર્ટિસ્ટ અને લેખક સરિતા ચૌહાણને સર્ટિફિકેટ એનાયત કર્યું હતું। આ સંસ્થાની પ્રથમ વિશ્વ રેકોર્ડ ધારક બની છે। તો સાથે જ આપણે વાત કરીએ તો જેમ્સ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડની પ્રથમ રેકોર્ડ ધારક બનવાની ખુશી વ્યક્ત કરતા સરિતા ચૌહાણે દેશના યુવાનોને અપીલ કરી હતી કે યુવાનોએ શિક્ષણ ક્ષેત્રે હંમેશા આગળ વધતું રહેવું જોઈએ। વાંચન પ્રત્યે જેટલો વધુ અભિગમ રાખશે, પુસ્તકોના જ્ઞાનરૂપી સાગરમાંથી નવી જાણકારી મેળવશે, તેટલા જ વધુ સફળ થઈ શકશે। पहले तो किसी सेक्टर के परिवार को उसको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी सोच हम लोग सोचते हैं सब, लेकिन कहाँ जाएगा, हाथ में लेकर तो नहीं घूमता है। उसको हाथ का तो डाइवर्ट करना पड़ता है, तो बुक बनाना पड़ती है। एक बुक हमारे हम तो पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी देखेंगे तो क्या क्या ये हमारे दमन में एक रोड का नाम भी कई खबरदार था। तो पहले वो कई था पोर्टुगल शासन में। तो सबको धन्यवाद देता हूँ। और सविता जी भी यहाँ से आई अपना मेरठ से, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। तो उसने भी एक बुक लिखा। तो ये हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। तो दमन दीव छोटा के प्रदेश है, तो अवार्ड मिलना तभी अवार्ड मिलता है कोई अच्छे काम, सही काम मिले तो उसको अवार्ड मिलता है। हमारे दमन में जब ये प्रशासक श्री प्रभुभाई पटेल आया तो 100 के ऊपर तो अवार्ड मिला, तो महीने के अंदर एक अवार्ड मिला। जो काम करता है उसको अवार्ड जो तोहफा मिलता है, अवार्ड मिलता है, शाबाशी देता है बच्चे लोग को जो अच्छे काम करे, अच्छे पढ़ाई कर रहे थे, उसको हमें अपडेट करता आगे बढ़ा। तो ऐसा करके हमारा देश और दमन भी और दुनिया आगे बढ़ती है। तो ये अवार्ड तो विदेश में भी मिला, देश शक्ति को। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सरिता चौहान है। मैं मेरठ को बिलोंग करती हूँ और मैं एक एजुकेशनिस्ट, ऑथर और आर्टिस्ट हूँ। ओके। जेम्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में एक अनूठी संस्था है जिनको मैंने अपना पार्टिसिपेशन दिया था और वो अप्रूव हो गया और मैं उसकी पहली प्रतिभागी हूँ जिनको ये रिकॉर्ड होल्डर मिल रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी के.सी. सेठी सर को और मैम को, जिनके द्वारा ये मुझे मिला है, और लालू भाई पटेल जी के द्वारा और माननीय जो भी स्पीकर आए हैं। मेरी ये किताब है क्वाट्रेन एंथोलॉजी। क्वाट्रेन एंथोलॉजी मतलब 4 लाइन की कविता जो कि 4 भाषाओं में हुई है कन्वर्ट, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच। और इसके साथ साथ 155 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, जो कि मैक्सिमम है अभी तक, तो उसका ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ जी, पहले मैं जेम्स वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और प्रतिभागी रही हूँ, बट ये मेरा पहला सोलो वर्ल्ड रिकॉर्ड। कॉलेज है, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ बीएड कॉलेज की। और एजुकेशन हमारी फैमिली में रन करता है। मेरे फादर आर्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, तो उस वजह से मैं सारे ऑल ओवर इंडिया घूमी हूँ। तो ये डाइवर्सिफिकेशन मेरी पोएम्स में भी आपको दिखेगा। आर्टिस्ट भी हूँ और साथ साथ ऑथर भी। युवाओं को लिखने की और पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना वो पढ़ेंगे, मैं ये चाहती हूँ कि पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें, आपको नॉलेज मिलती है एक्चुअली। एक तो होता है कि जो पढ़ाया जाता है उसे आपने सिर्फ रट लिया और रट के आप एग्जाम में लिख आए, लेकिन आप जब किताबें पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दुनिया देखने को एक छोटी सी जगह पे मिल जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आज के युवा लिखें भी और पढ़ें भी और उस चीज़ को प्रोत्साहन भी करें, ताकि हमारी मातृभाषा हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, किसी में भी लिखें, लेकिन उसको बहुत आगे बढ़ाया जाए। ये हमने जो नया पोर्टल हमारे को 1 साल के बाद अचीवमेंट करने के बाद मिला, इसको हम जेम्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहते हैं। और इसमें क्या है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अप्लाई करते हैं वो अप्रूव किए जाते हैं या फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है यदि दे आर नॉट फाउंड ओके। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पाएंगे हैं उसी तरह हम लोग भी इसको पोर्टल को रियल और ट्रूथफुली चलाएंगे। इसके लिए हमने यूएसए की कंपनी भी को एंगेज की है, जो रिसर्च हमारे को करके बताएंगे कि वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नहीं। इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा जो पहला रिकॉर्ड अप्रूव हुआ है, इसका हम लालू भाई एमपी ने लॉन्च किया है, वो मिसेस सरिता चौहान का नाम मेरे को गया है। उन्होंने अपनी एक जो किताब लिखी है उसके अंदर 155 पार्टिसिपेंट विद 155 पॉइंट और जो 4 लाइनों वाली पोएम, और उसको हिंदी, फ्रेंच और स्पेनिश और इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। और ये इसको हमने रिसर्च के लिए भेजा, तो उन्होंने फिर ये बताया रिसर्च करने के बाद कि ये पहला रिकॉर्ड ऐसा कभी नहीं बना।
इसलिए उनको ये रिकॉर्ड हमने अप्रूव करके दिया। तो लालू भाई जो हमारे यहाँ आए, इस पोर्टल को लॉन्च करने के लिए आए, इसमें हमारा पोर्टल का लोगो भी लॉन्च हुआ, टी शर्ट भी लॉन्च हुआ, तो हमारा पोर्टल इटसेल्फ भी लॉन्च। तो बड़ी खुशी हुई सब लोग इकट्ठे होके मिलके इसको पूरा सक्सेसफुल बना। ये क्या है, अप्लाई करने के लिए किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, उसने 10th स्टैंडर्ड में था, उसने पंजाबी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उसके अंदर उसने उसको 12 सेकंड में अल्फ़ाबेट काउंट करना, उसकी स्पीड से की और प्रॉपरली की। कोई भी किसी एथलेटिक्स में, फिल्म में, या मतलब रेस में, या लिटरेचर में, आर्ट में, और कोई लोग 35-35 घंटे साइकिल चलाते हैं, 40 घंटे चलाते हैं, 2-2 सौ साइकिल इकट्ठे चलाते हैं। एक रिकॉर्ड है 300 साइकिल को बांध के इकट्ठे चलाया गया एक आदमी ने। तो ये अद्भुत होते हैं। जो पहले ना हुए हों वही रिकॉर्ड माने जाते हैं। जो पहले हो चुका या तो उसको ब्रेक करेंगे आप, या फिर नया रिकॉर्ड बनेगा, ऐसे। ये ऑल फ्रॉम द थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में से कहीं से भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, उसके लिए डाटा और उसकी जो सर्टिफिकेट या उसके जो पेपर्स हैं मंगाए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं। जब अप्रूव हो जाता है तो उसके ऊपर एक नॉमिनल फीस है, जो इंटरनेशनल फीस $100 होती है। उसमें $60 जो हम उसकी जो हमारी कंपनी इन्वेस्ट की है उनको देते हैं। $40 में विदाउट एनी प्रॉफिट सब जो काम उनको रिकॉर्ड भी देते हैं, अवार्ड भी देते हैं, फंक्शन भी रखते हैं। हम लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं एक्चुअली। कई लोग ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिलता अपनी जो उनको एबिलिटी पेश करने का, इसके थ्रू दे कैन प्रेजेंट देयर एबिलिटी।